अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। खुदा ने बख्शी है तुझको ये जिंदगी कुछ रोज की, खुदा ने बख्शी है तुझको ये जिंदगी कुछ रोज की। नेक आमाल से तामीर कर उस रोज की। तो समझता है कि ये जिंदगी बेकार है, सोच तो सही कि खुदा की नेमतों की तुझ पर कितनी बहार है। ढूंढता है दूसरों की खामियां हर आन तू, तुझे पराई क्या पड़ी है बन जरा इंसान तू। फितरतन कमजोर है तू, हकीकतन कमजोर है तू। कहता है खुद को कवि, सीधा रास्ता थाम छोड़कर बेराह रवि। आज की ये महफिल मेरे बरादर हजरत मौलाना अब्दुर रहमान अरशद बिन मेरे चाचू जनाब अरशद साहब के साहबजादे की खुशी में मुनक्किद है। अल्लाह सभी को वो दे जिससे उसका रब राजी हो जाए, जिससे उसे का जन्नत का रास्ता आसान हो जाए। हम भी यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। ए अल्लाह हमें ऐसे आमाल की तौफीक बख्श दे जिससे तू राजी होता है। अगर रब राजी हो गया फिर सब राजी, जन्नत का दाखिला भी नसीब हो जाएगा। हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा मौजू है हम रमज़ान कैसे गुजारे। रमज़ान ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है, इसको इतनी खुसूसियात हासिल हैं, एक इम्तियाजी हसीयत हासिल है जो बाकी इबादत को हासिल नहीं। जैसे नमाज, हज, ज़कात, कलिमा पढ़ना, जितना ये अमल फर्ज हैं इतना ही रोज़ा फर्ज है। लेकिन इसकी इम्तियाजी हसीयत क्या है कि तमाम बाकी इबादत की कुछ ज़ाहरी शक्ल व सूरत होती है, लेकिन रोज़े की कुछ ज़ाहरी शक्ल व सूरत नहीं। रोज़ा रियाकारी दिखलावे से पाक अमल है। इसका इल्म या तो रोज़ा रखने वाले को होता है या उसके खालिक को मालिक को होता है कि मेरे बंदे ने रोज़ा रखा। इसके अजर का मामला भी इसी तरह बड़ा अजीब है। सहीहुल बुखारी की रिवायत है, रहमते कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर इब्ने आदम के अमल की उसको इस नेकी का अजर मिलता है। एक अजर नहीं, नेकी एक करता है अजर 10 गुना मिलता है। 10 गुना से बढ़ाते बढ़ाते जितना इखलास होता है 700 गुना तक रब्बे कायनात अजर अता करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ये रोज़ा जो इसने रखा है मेरे लिए, इसका अजर भी मैं दूंगा। अना अज्ज़ी बिही, मैं इसकी जज़ा दूंगा। ये ऐसा अमल है जज़ा बताई ही नहीं गई, कितना अजीम अमल है। दूसरी हदीस, इस रोजे की दूसरी खुसूसियत, अल्लाह ने खास एक जन्नत का दरवाजा बनाया है जिसे बाबुर रैयान कहते हैं। इसमें कल क़यामत के दिन रोजेदार गुजरेंगे।
इसके अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। ये बरकतों वाला हजरात, ये रहमतों वाला, ये नेकियों वाला महीना जो हमारी जिंदगियों में आया हुआ है, हम इसे कीमती कैसे बना सकते, कैसे गुजारें। सिर्फ 3 बातें बता के अपनी बात खत्म करते हैं। पहली बात, अपने अंदर नेकी का शौक पैदा कर। अगर नेकी का शौक पैदा ना हुआ, नेकी की हकीकी लज्जत हासिल नहीं होगी। दुनिया में कोई भी आदमी काम करता है, मेहनत करता है, उसके पास 2 वजह होती हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी दौलतमंद बनना चाहता है, उसके पास 2 वजह हैं। या तो उसे पैसा कमाने का शौक लगा हुआ है कि मैं अमीर बन जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं, या उसको खौफ लाहिक है जैसे हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, कहीं भूखा न मर जाऊं, मुझे जरूरत पड़े तो मैं किससे पैसे मांगूंगा। इसी तरह एक मोमिन आदमी के लिए भी 2 वजह होती है नेकी करने की। या तो इसे शौक है अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, अल्लाह राजी हो जाए, मुझे अल्लाह अपनी रहमत में ढांप ले, या खौफ होता है कल क़यामत के दिन कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, जहन्नम में न चला जाऊं। दूसरी बात, अपने अंदर नेकी का जज्बा बेदार कर। इब्ने माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी जो भी नेकी करता है वो रब को खुश करने के लिए करता है। हुजूर फरमाते हैं, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से अल्लाह को ज्यादा महबूब है, लेकिन दोनों खैर में हैं। फरमाया जो चीज तुम्हें नफा दे उसकी हिरस करो, रब से दुआएं मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। अगर तुम उसको हासिल ना कर सको तो फिर काश का लफ्ज ना बोलो, बल्कि कहो कद्दर अल्लाहु व मा शाअ फअला, जो मेरे मुकद्दर में था मैंने तो कोशिश की वो मिल गया। अगर तुमने काश का दामन पकड़ लिया तो फिर इसी पे जिंदगी गुजरेगी। ये काश वाला अमल शैतान का अमल है। मिसाल के तौर पर एक मजदूर आदमी, जो कोई भी आदमी है, कोई रोजा नहीं रखता, उसके पास बहाने होते हैं, काश मैं ये काम ना करता होता तो ये कर लेता, मेरा भी दिल करता है। लेकिन जरा गौर तो कीजिए, आज हमारे लिए कितनी सहूलियात है। करीब के ज़माने की बात कर लीजिए, हमारे बुजुर्ग कितनी मुशक्क़तों में ज़िंदगी गुजारते थे। आज पानी हासिल करना कितना आसान है, उनके लिए कितना मुश्किल होता था। इसी तरह नमाज तरावी, तीसरी बात, नमाज तरावी का एहतमाम करें। नफली इबादत का बहुत बड़ा मौका होता है। सही बुखारी की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं, मन काम रमजाना ईमानम व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही। जिसने अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ, ईमान के साथ रब के सामने रात की घड़ियों को क़याम किया, रब के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया, जिसने रुकू और सुजूद की लज्जतों को हासिल कर लिया, हुजूर फरमा रहे हैं गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबिही, उसके साब का गुनाह बख्श दिए जाते हैं। यह खुशखबरी किसको है? जो रमजान का क़याम करता है, नमाज तरावी पढ़ता है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नेकी से होता है रब राजी, नेकी से होता है रब राजी, तभी मिलती है उसकी रहमत सारी। गुनाह से होता है खुश शैतान, बुराई से होता है खुश शैतान, जो आदमी को रखता है हरदम परेशान। अल्लाह की कसम तुम थामो कुरान, तुम्हें मिलेगी दोनों जहां की शान। वामा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।